नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। आज या फिर यूँ कह लूँ कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस। कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने जानने की कोशिश की कि कैलकुलस क्या होता है। मुझे पता है कि आपको डेरिवेटिव आता है, मुझे पता है आप इंटीग्रल जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कैलकुलस आखिर होता क्या है, आखिर इसकी कहानी क्या है। तो इस सीरीज में आपको एक कहानी बताऊंगा और हाँ, इस बात को उम्मीद करूंगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये तो अभी सफ़र है और इस सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कैलकुलस। मित्रों, कैलकुलस जो होता है ये मैथ्स का ना एक ऐसा पार्ट है, एक जैसे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो कुछ पार्ट्स जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत ही नाजुक होते हैं, कैलकुलस हमारा एक वैसा ही पार्ट है। अब कैलकुलस होता क्या है वो जान लेते हैं मित्रों। यानी कि दुनिया में कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। आप बहुत छोटे थे, हाँ, अब बड़े हो गए हैं। कुछ चीजें हैं जो हर वक्त बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो मैं यूं कह लूं कि कैलकुलस मतलब कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो हर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। मतलब यूं कहने का मतलब कि हर एक चीज बदल रहा है आपके आसपास, हर एक चीज बदल रही है। आपका बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया। आपका बैंक बैलेंस घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हो रहा है चेंजेस। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, चेंजेस आते हैं। आपके आसपास बदलाव आ रहे हैं। सभी बात हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि यूं कहना होगा कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज जो हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज जो आता है कैलकुलस के अंतर्गत आ जाता है मित्रों। तो हम समझते हैं कि कैलकुलस को जब समझना होगा आपको, तो क्या समझ सकते हैं आप मित्रों। मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज इज अ कैलकुलस पार्ट एंड चेंज इज एवरीवेयर अराउंड यू, जैसे बेबीज ग्रोथ, बैलेंस, बैंक बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज एज यू नो, एंड योर पोजीशन इज ऑलवेज चेंजिंग, चेंज हो रहा है आपका पोजीशन। योर फेसबुक फ्रेंड्स जितने भी हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, चेंजेस हो रहा है। आपके डेटा को जो आपने स्टोर किया है, कभी पे डिलीट कर रहे हो, कभी इंटर कर रहे हो, तो सभी चीजें हैं जो आप बदलने के आसपास भटक रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं मित्रों। और कैलकुलस के जो हार्ट होता है, जो कैलकुलस को बांध के रखता है, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल। आपने डेरिवेटिव इंटीग्रल को तो काफी समझ किया होगा, लेकिन जाना नहीं होगा कि दोनों के पीछे कहानी क्या है। कभी कभी यूं भी लगता है कि ये दोनों बिछड़े हुए भाई बहन थे। क्यों? क्योंकि जब डेरिवेटिव दुनिया में आया था तो 16वीं शताब्दी चल रही थी और इंटीग्रल आया था 250 बीसी में। दोनों के बीच में 1800 साल का गैप था लगभग। लेकिन जब दोनों आपस में टकराए तो उन्हें लगा हम तो भाई बहन हैं। और आपको पता होगा डेरिवेटिव इंटीग्रल का इनवर्स होता है और इनवर्स डेरिवेटिव का इंटीग्रल होता है। इस तरीके से दुनिया में डेरिवेटिव इंटीग्रल आए थे। दोनों का मतलब भी जान लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ चीजें, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, और वहां लिखा हुआ है इंटीग्रल में हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। तो कैलकुलस में जब पढ़ना होगा तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रल पढ़ना होगा। यानी बात कुछ भी करे, सिर्फ इस बात के ऊपर हम अपनी इस कन्वर्सेशन को स्टॉप करते हैं कि जब भी चेंजेस होगा, जब भी बदलाव होगा, तो सभी चीज को हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। और इस कहानी ने, इस चेंज की कहानी ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इतिहास को बदल कर रख दिया। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की कहानी को बदल कर रख दिया। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इतने यूज किए जाते हैं कि यूं भी कहना गलत ना होगा कि अगर कैलकुलस पार्ट नहीं होता तो आपको फिजिक्स अधूरा लगता। जिस तरीके से हमें कितना भी मिल जाए, माँ के प्यार के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, वैसे ही कैलकुलस पार्ट के बगैर फिजिक्स अधूरा है। यानी कैलकुलस ने एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की, सॉरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया को चेंज कर दी। एक अच्छा सा किस्सा है जो मैंने आपको भी बताया, और उसी किस्से में मैंने लिखा है कि दोनों चीजें अलग अलग, चार अलग अलग जगहों पर आए
यानी फिजिक्स सॉरी डेरिवेटिव जर्मनी और इंग्लैंड में आया और इंटीग्रल ग्रीस से आया, मगर दोनों ने अपने ब्लड रिलेशन को पहचान लिया और इस रिलेशन ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया को चेंज कर दिया और पूरी दुनिया चेंज हो गई। और इस तरीके से कैलकुलस पार्ट दुनिया में आया और आप इंटीग्रल और डेरिवेटिव को बड़े ही आनंद होकर पढ़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई हो और अगले पार्ट में मैं लेके आने वाला डेरिवेटिव का अगला हिस्सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ना करें, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करें।